That's my quick comment. नमस्कार, मैं हूँ राखी जैन। लेट्स माय क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। भारत की सबसे बड़ी और सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक नीट यूजी 2026 अब सिर्फ एक परीक्षा नहीं रही, ये देश की शिक्षा व्यवस्था पर भरोसे की परीक्षा बन गई है। 22 लाख से ज्यादा छात्रों ने जिस परीक्षा के लिए महीनों नहीं कई बार सालों तक मेहनत की, वही परीक्षा अब पेपर लीक के आरोपों के बीच रद्द कर दी गई है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने खुद माना है कि गड़बड़ी हुई। मामला अब केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पास है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये सिर्फ एक पेपर लीक है या पूरे सिस्टम की विफलता? आज के इस क्विक कमेंट में हम इसी पूरे संकट को समझने की कोशिश करेंगे। नीट सिर्फ एक एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, ये लाखों छात्रों के सपनों, परिवारों की उम्मीदों और भारत की मेडिकल शिक्षा व्यवस्था का सबसे बड़ा दरवाजा है। हर साल करोड़ों रुपए कोचिंग, तैयारी और पढ़ाई पर खर्च होते हैं। छात्र छोटे शहरों और गांवों से बड़े सपने लेकर इस परीक्षा में बैठते हैं। ऐसे में जब परीक्षा की विश्वसनीयता पर सवाल उठता है, तो असर सिर्फ एक एग्जाम पर नहीं पड़ता, पूरे सिस्टम पर पड़ता है। इस बार जो सामने आया वो बेहद गंभीर है। जांच में पता चला कि एक कथित क्वेश्चन बैंक परीक्षा से पहले ही कई छात्रों तक पहुंच चुका था। इसमें 300 से ज्यादा सवाल थे और उनमें से करीब 150 सवाल हूबहू परीक्षा में आए। यानी 720 में से लगभग 600 नंबर के सवाल पहले से उपलब्ध होने की आशंका है। ये कोई छोटी तकनीकी गलती नहीं लगती, ये एक संगठित और सुनियोजित नेटवर्क की ओर इशारा करता है। पूरी टाइमलाइन भी कई सवाल खड़े करती है। 1 मई को कथित क्वेश्चन बैंक केरल से राजस्थान पहुंचा। 2 मई को वो सीकर में फैलना शुरू हुआ। 3 मई को परीक्षा हुई। 7 मई को एनटीए को विसल ब्लोअर से जानकारी मिली और फिर जांच शुरू हुई। यानी परीक्षा से पहले ही कुछ लोगों के पास सवाल मौजूद थे। इस पूरे मामले में राजस्थान का सीकर एक बार फिर चर्चा में है, जहां कोचिंग इंडस्ट्री और प्रतियोगी परीक्षाओं का बड़ा नेटवर्क मौजूद है। लेकिन सवाल सिर्फ ये नहीं कि पेपर कहां से लीक हुआ। सवाल ये है, इतनी बड़ी परीक्षा में सुरक्षा व्यवस्था इतनी कमजोर कैसे रही? एनटीए के डीजी अभिषेक सिंह ने माना कि एजेंसी जिम्मेदार है और परीक्षा दोबारा कराई जाएगी। ये स्वीकृति महत्वपूर्ण है, लेकिन इससे छात्रों की चिंता कम नहीं होती, क्योंकि अब 22 लाख से ज्यादा छात्रों को फिर से उसी मानसिक दबाव, अनिश्चितता और तैयारी के दौर से गुजरना होगा। इस मुद्दे ने राजनीति को भी गरमा दिया है। राहुल गांधी ने इसे अमृतकाल नहीं, विषकाल कहा। अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि पेपर लीक में ऊपर तक संरक्षण होता है। वहीं अशोक गहलोत ने इसे छात्रों के सपनों के साथ अन्याय बताया। लेकिन राजनीतिक बयानबाजी से अलग असली चिंता छात्रों और अभिभावकों की है। हर बार जब कोई परीक्षा लीक होती है तो मेहनत और ईमानदारी पर सवाल उठता है। जो छात्र रात दिन पढ़ाई करते हैं, उन्हें लगता है कि सिस्टम उनके साथ न्याय नहीं कर पा रहा। और ये समस्या नई भी नहीं है। 2024 में भी नीट पेपर लीक विवाद हुआ था। तब भी जांच, गिरफ्तारियां और सुधार की बातें हुई। सरकार ने के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी, जिससे ऑनलाइन और हाइब्रिड परीक्षा मॉडल जैसे सुझाव दिए थे। लेकिन अब 2026 में फिर वही संकट सामने है। यानी सवाल सिर्फ सुरक्षा का नहीं, सुधारों के लागू होने का भी है। विशेषज्ञों का मानना है कि पेन एंड पेपर मोड में इतनी बड़ी परीक्षा आयोजित करना अब ज्यादा जोखिम भरा होता जा रहा है। एलन के सीईओ नितिन कुकरेजा ने भी कहा कि नीट को जेईई की तरह कंप्यूटर आधारित टेस्ट में बदला जाना चाहिए। हालांकि भारत जैसे देश में जहां डिजिटल असमानता अब भी मौजूद है, वहां पूरी तरह ऑनलाइन मॉडल भी आसान नहीं होगा। यानी समाधान सिर्फ तकनीक नहीं, मजबूत प्रशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही भी है। नीट 2026 का इस संकट सिर्फ एक परीक्षा रद्द होने की कहानी नहीं है, ये उस भरोसे के टूटने की कहानी है जिस पर लाखों छात्र अपना भविष्य बनाते हैं। अब सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ दोबारा परीक्षा कराना नहीं, बल्कि साबित करना है कि सिस्टम निष्पक्ष और सुरक्षित है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो।
फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।